हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि परसेंटेज में हमने पढ़ा था क्या कि परसेंटेज की फ्रैक्शन बताई थी, और हमने क्या पढ़ा था कि प्रतिशत या परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज हम किसे कहते हैं, ये करा था हमने। और आज हम क्या कुछ क्वेश्चन करेंगे। कल भी हमने कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन करे थे, आज भी हम क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, देखो पिछली वीडियो में हमने सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन करे थे, और आज भी हम थोड़े मतलब शुरू से ही करेंगे, मतलब छोटे छोटे से लेके ही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम थोड़े हार्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, पिछली वीडियो में क्या कुछ क्वेश्चन करे थे हमने, तो पिछली वीडियो में हमने कैसे क्वेश्चन करे थे, हमने करे थे इसमें कि कुछ परीक्षा वाले क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियो में, परीक्षा वाले पर, लेकिन परीक्षा वाले हो गए। हम थोड़ा इजी से क्वेश्चन परीक्षा से थोड़े हम पहले देखते हैं, इजी से क्वेश्चन कि थोड़े उससे इजी क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे क्वेश्चन उसके बाद में हम देखते हैं। देखो आय वाले देखते हैं। ठीक, आय वाले क्वेश्चन भी जैसे आते हैं। देखो अगर हम बात करें, देखो रवि सूर्य से क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। रवि सूर्य से, रवि जो है सूर्य से 12 साल, क्या रवि सूर्य से कितने साल, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। ठीक, आगे क्या लिखा है, आगे है कि रवि की आयु रवि की आयु उनके और सूर्य की आयु के योग के, उनके और सूर्य, उन दोनों के और सूर्य की आयु का योग आयु का योग जो है वो कितना है, आयु के योग का कितना है, 37.5 है। आयु के योग का 37.5% है। कितना है, 37.5% है। तो ठीक, तो बूझा है कि 9 साल बाद सूर्य की आयु उम्र क्या होगी। क्वेश्चन में बूझा है कि 9 साल बाद सूर्य की उम्र क्या होगी। 9 साल बाद सूर्य की आयु क्या होगी या उम्र क्या होगी, कितने साल बाद, 9 साल बाद। अब देखो कितना दिया है, 1/37, 37 सही 1/2%। अगर मैं 37 सही 1/2 को मैं फ्रैक्शन करूँगी इसकी, तो इसकी फ्रैक्शन क्या निकलेगी, इसकी फ्रैक्शन देखो कितनी आएगी, 3/8। देखो क्वेश्चन करते हैं। कितनी आएगी, 3/8। ठीक, कितनी है उसकी आयु जो है वो 3/8। अगर ये जो है हमारी, ये दोनों की है, रवि प्लस किसकी, सूर्य की, ये जो आयु है 3/8, इसमें से 8 जो है ये हमारी किसकी है, रवि और सूर्य की दोनों की है। ठीक, दोनों की आयु है। अब देखो तो ठीक, उसने क्या कहा है कि रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। कौन है, रवि की हमने आयु कितनी, 3 मान ली। किसकी, रवि की आयु क्या है, 3 वर्ष। ठीक, तो 3 वर्ष होगी, 3 वर्ष तो रवि की होगी, इसमें से 5 वर्ष किसकी रह गई, इसमें से 5 वर्ष किसकी रहेगी, 5 वर्ष किसकी रहेगी, सूर्य की। ठीक, किसकी रहेगी, 5 वर्ष इसमें से रहेगी किसकी, सूर्य की। ठीक, किसकी रहेगी, 5 वर्ष रह चुकी इसमें से सूर्य की। अब देखो उसने क्या कहा है कि इन दोनों का अंतर देखो, अगर हम इन दोनों के अंतर की बात करें तो इन दोनों का अंतर जो है वो कितना,
इन दोनों के अंतर के बराबर कितनी आयु है उसकी? 12 साल है। ठीक, एक बराबर कितनी? 6। तो उसने बूझी किसकी? सूर्या की। सूर्या की आयु कितनी निकली थी? 5 मल्टीप्लाई 6। सूर्य की आयु कितनी होगी? 30। हमें सूर्य की आयु निकाली थी, सूर्य की आयु कितनी होगी? 30। लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं हुआ पूरा, क्योंकि उसने कहा है कि 9 साल बाद, 9 साल सूर्य की आयु क्या होगी? 9 साल हो जाए तो हम 9 साल इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 39। ठीक, कितना आ जाएगा? 39। यानी कि जो सूर्य की जो आयु है, जो सूर्य की आयु आई है वो आई है हमारी 39। ठीक, अब देखो, अब हम आगे करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते, देखो इस क्वेश्चन को बता लेना। ठीक, देखो अब हम आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखो अभी क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22 सही 2/9 खर्च करता है। ठीक, किसी भी चीज़ पर खर्च करता है, किसी भी काम पर, खाने पर, पीने पर, किसी भी चीज़ पर खर्च करता है। ठीक, मान लो वह कितना वह 6300 रुपये बचाता है। इतने तो उसने खर्च करे, कितने? 6300 रुपये वो बचाता है। ठीक, तो उसका व्यय प्रति मास कितने रुपए है? ठीक, तो उसका तो क्या बोला है कि उसका व्यय प्रति मास कितना था? प्रति मार्क्स कितना था, कितने रुपए था? ठीक, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। उसने कहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22 सही 9% खर्च करता है, 6300 रुपये बचाता है, 6300 रुपये बचाता है, तथा उसका व्यय प्रति मास रुपए में कितना है? ठीक, रुपए में कितना था? ठीक, देखो कैसे करेंगे। अगर हम 22 सही 2/9 की अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसकी फ्रैक्शन आएगी कितनी? इसकी फ्रैक्शन आएगी 2/9। ठीक, इसकी फ्रैक्शन आएगी 2/9, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक, पिछली वीडियो में देख लेना और इसकी फ्रैक्शन निकाल लेना। ठीक, इसको भी नहीं आती। ठीक है, देखो कितनी आएगी? 1/2। ठीक, अब उसने कहा है कितना बचाता है। ठीक, इन दोनों का अंतर कितना है? 7। उसने कितना दिया? 6300 रुपये। तो 7 बराबर कितने? 6300 रुपये। 7 ने 63। बूझा क्या है कि उसकी प्रति मास। ठीक, प्रति कितनी थी? मास थी 2, तो 9 दूनी 18। आंसर कितना आ गया हमारा? 18। आंसर कितना आ गया हमारा? 18। ठीक, आंसर हो गया हमारा 18। ठीक, क्वेश्चन को दोबारा देखो, एक बार और देखते हैं। उसने कहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22 सही 9/2 खर्च करता है, किसी भी चीज़ पर खर्च करता है, किसी भी चीज़ पर वो खर्च करता है। ठीक, आगे क्या है? उसने कहा है कि वह 6300 रुपये बचाता है, वह उसमें से 6300 रुपये बचाता है। पूछा है कि उसकी व्यय प्रति मास रुपये जो है वो कितने थे। तो हमने क्या करा, अगर हम 22 सही 2/9 की फ्रैक्शन निकालते हैं तो इसकी फ्रैक्शन 2/9 आती है। ठीक, अब देखो इसका अंतर कितना है? 7 बराबर कितना देखे हो ना? 6300।
ठीक, 6300 दे रखा है, तो 2 बराबर कितना हो गया, 2 बराबर कितना हो गया 900। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 9, कितना आ जाएगा 1800। हमारा आंसर कितना आ गया 1800। ठीक, अब अगला और देख रहे हैं क्या, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं देखो, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का यदि राम राधा से यदि राम राधा से 16 सही 2/3 कम तनख्वाह लेता है, क्या तनख्वाह लेता है। ठीक, तनख्वाह लेता है। ठीक, तनख्वाह यानी कि सैलरी लेता है, क्या लेता है। ठीक, तनख्वाह लेता है। राधा राम से कितने प्रतिशत ज़्यादा तनख्वाह लेती है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राधा राम से कितने प्रतिशत तो कितने प्रतिशत रहते हैं। देखो अगर मैं इसकी फ्रैक्शन करूं 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। ओहो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, 1/6 फ्रैक्शन होती है इसकी। ठीक, उसने कहा है कि जो राधा है, कौन, जो राधा है और कौन है, राम है। ठीक, जो राम है, राम की आय तो ये होगी, राधा की आय ये होगी। ठीक, राम की आय ये होगी, राधा की आय ये होगी। ठीक, अब क्या, ठीक है, जो है क्या, अगर हम बात करें इनकी और इनकी एज का अंतर कितना है 1%। उसने बोला है कि कितना कम है 1, तो कितनी होगी 1/5 होगी। कितनी होगी 1/5 किसकी, राधा की। तो राधा 1/5 कितना प्रतिशत 20%। तो राधा कितने तनख्वाह लेती है, राधा लेती है 20%। ठीक है, राधा जो तनख्वाह लेगी वो लेती है 20%। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर हमने इसका अंतर लिया था, किसका, इसका अंतर, इसका अंतर जो है 5, कितना है 1/5। ठीक, 1/5, ठीक है ना, राधा की, इसलिए यहाँ पर 1/5 आया। ठीक, राधा की बूझी थी सैलरी, और राधा की सैलरी कितनी है, राधा की सैलरी है 20%। कितनी है 20%। ठीक, अब देखो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं। देखो क्वेश्चन में लिखा है यदि चाय का दाम यदि चाय का दाम 20 रुपये प्रतिशत है, कितना 20 रुपये प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, ₹20 बढ़ा दिया जाए, तो चाय के इस्तेमाल में क्या लिखा है, तो चाय के इस्तेमाल में
ठीक, उसने लिखा है चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत कमी की जाए, कितने चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यायाम के कोई बढ़ोतरी न हो, कि व्यायाम में कोई बढ़ोतरी न हो। तो देखो क्या हुआ, देखो अगर हम 20% की फ्रैक्शन निकालते हैं, हम 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 कितनी होती है, 1/5 होती है, कितने की, 20% की। ठीक, उसने कहा है क्या, देखो बढ़कर कितनी होगी, बढ़कर होगी हमारी 6। ठीक, कितनी होगी 6, अंतर कितना हो गया, 1 का। ठीक, अंतर कितना हो गया, 1 का हो गया। क्वेश्चन पहले जैसे, उसकी बढ़ोतरी बूझिए। ठीक, अंतर कितने का हो गया, 1 का। कितने पर निकालना है हमें, आपके 6 पर। तो 1/6, अगर हम 1/6 की फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितनी होगी, 16 से ही 2/3%। ये क्या हो गया, हमारा आंसर है। ठीक, क्या हो गया आंसर। उसने ज़्यादा कुछ नहीं, उसने कहा है यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया, हमने चाय का दाम 20% बढ़ा दिया, कितना हो गया, 20 से हमारा 20 की फ्रैक्शन निकाली, कितनी, 1/5। उसने बोला है कि बढ़ा दिया। ठीक, हमने बढ़ा दिया, हमारा पहले कितना था, 5 था, बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। बढ़कर हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 होगा। तो कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। 1/6 की फ्रैक्शन निकालना, 16 से 2/3%। आइए कि आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन। ठीक है क्या, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ठीक है, क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन में कहा है कि अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि P Q से 6 गुना है। P जो है, P 6 से P 6 गुना बड़ा है। P जो है Q से 6 गुना बड़ा है। ठीक, आगे बात करो तो क्या पूछा है कि Q P से कितने प्रतिशत कम है। क्यों पूछा है, Q P से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, Q P से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, कितना गुना है, कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। ठीक, P जो है ये होगा हमारा P, ये होगा Q। P जो है वो 6 गुना बड़ा है, किससे से, तो P 6 हो गया 1। ठीक, Q हमने 1 मान लिया, P कितना बड़ा है, 6। ठीक, कितना हो गया 6। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5 अंतर हो गया। ठीक, अब देखो कितना बड़ा था, 6। 1/6 गुणा कितना, 5। 1/6 गुणा 5। ठीक है, बराबर 1/6 की अगर आप फ्रैक्शन निकालते हैं, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, 5 गुणा 1/6%। ठीक, 6 बराबर कितना, 16 सही 2%, 2/3%। ठीक है, 3%। मल्टीप्लाई कितना, 5। ठीक है, देखो आगे क्या, इसको अगर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए कितना, 80। ठीक, इसकी 16 पंजे 80, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक, या फिर हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 3।
ठीक है, कितना आ गया 3, यानी कि अगर हम इसकी फ्रैक्शन निकालें तो कितने आएंगे 18 सही 1/, कितनी आएगी 18 सही 1/3%। छोटा सा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, इस क्वेश्चन को रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं। अगला देखना, ठीक है। देखो क्या कहा है कि क्वेश्चन में कहा गया है। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखो एक ट्रेन के डिब्बे में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि एक डिब्बे में सीटें क्या सीट हैं। एक डिब्बा 16 यात्रियों से भरा हुआ है। एक डिब्बा 16 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 57 सही 1/7 भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने को यात्री को ले जाएगी अगर 25 सीटें हमेशा उसमें क्या खाली रहती हो। क्या उसमें 25 सीटें हमेशा खाली रहती हो। ठीक, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन को दोबारा देखें कि एक ट्रेन में क्या कहा है कि एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने कि एक डब्बे में सीट हैं। एक डब्बे में सीट है। एक डब्बा 16 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 57 सही 1/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन में क्या ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 25% सीट खाली है। ठीक, देखो कैसे करेंगे। अगर हम बात करें किसकी 57 सही 1/7% की। ठीक, क्या अगर हम बात करें किसकी 57 सही 1/7% की, अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसकी फ्रैक्शन बैठी कितनी 4/7। इसकी फ्रैक्शन जो बैठी वो बैठी 4/7। ठीक है, कितनी बैठी 4/7। उसने कहा है कि एक डब्बा 16 यात्रियों से भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है 16 यात्रियों से भरा हुआ है। तो 4 बराबर कितना 16, 1 बराबर कितना 4, 1 बराबर कितना 4, 1 बराबर कितना आ गया 4। ठीक, मल्टीप्लाई करी इसकी 7 चौक 28, 7 चौक कितना 28। ठीक है, अब उसने कहा है कि जो 25% सीट हैं वो क्या वो हमेशा खाली रहती है। ठीक है, क्या रहती है ये तो हमारी क्या है सिर्फ एक रात्रि 16 एक डब्बे की सीट है। अब हमें सारे डब्बे के लेने। ठीक, देखो 28 गुणा 75% कितना आ गया 75%। देखो 28 मल्टीप्लाई 28, ठीक, मल्टीप्लाई कितना 28। अगर हम 75% की बात करें इसकी फ्रैक्शन होती है 3/4। ठीक, कितनी होती है, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेना 25 × 75, 25 चौका 100, फ्रैक्शन कितनी होगी 3/4। 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21 मल्टीप्लाई 28 की। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना 588। मतलब क्या आंसर है। ठीक है, कितना आंसर आ गया हमारा 588। ठीक, अब देखो एक बार और देखते हैं कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि एक डब्बे में सीट है। एक डिब्बा 16 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 57 सही 1/7 भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन में कितने यात्रियों को ले जाएगी। ठीक, अगर सीट
25% सीट हमेशा खाली रहे। ठीक, हमने क्या करा, हमने 57 से 1/7 की फ्रैक्शन निकाली। ठीक, उसने कहा है कि 4 बराबर कितना, उसने 16 दिया है। ठीक, यात्री को जो डिब्बा भरा हुआ है वो 16 यात्रियों से भरा हुआ है। ठीक, हमारा क्या 16 यात्रियों से भरा हुआ है। ठीक, तो क्या ऊपर वाला 4 आएगा, 4 बराबर कितना 16, 4 बराबर 16 तो कितना आया 4, मल्टीप्लाई करिए कितना 28। तो हमने यहाँ पर 28 लिया क्योंकि हमने 28 गुणा 28, उसने कहा था कि 16 यात्रियों से भरा हुआ है। ठीक, क्या 16 यात्रियों से भरा हुआ है। ठीक, तो इसलिए कि इसका हमने उसने कहा है कि 75% सीट जो है वो कम है। हमने 75% निकाल लिया, आंसर आ गया हमारा 588। आंसर आ गया हमारा 588। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि क्वेश्चन नंबर अगले में लिखा है कि किसी वस्तु के भाव में, लिखती हूँ मैं यहाँ पर, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा है। किसी वस्तु के भाव में 14.5% की कमी है, यानी कि 14.2/7% की कमी हो गई, किंतु वस्तु कमी हो गई, किंतु वस्तु, ठीक, किंतु वस्तु को दैनिक बिक्री में में 33.3% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो क्या कि परिमाण स्वरूप, क्या बोला मैंने कि परिणाम तो इसका जो परिणाम स्वरूप, ठीक, स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त ठीक, दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक, अब देखो आगे क्या है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं आगे। देखो, ठीक है, देखो क्या कहा है। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वस्तु के भाव में 14.2% की कमी हो गई तो वस्तु दैनिक बिक्री में 33.1/3 की वृद्धि हो जाती है। परिमाण स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर है। अगर मैं 14 सही, क्या अगर हम 14 सही, देखो ठीक, 14 सही, क्या इसकी कमी हो रही है। अगला क्या है, 33.1/3% की क्या वृद्धि हो रही है। 33.1/3% की क्या वृद्धि हो रही है। ठीक, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन निकालूं तो 1/7, अगर इसकी निकालूं तो 1/3 बैठेगी इसकी फ्रैक्शन।
क्या इसकी फ्रैक्शन कितनी बैठेगी, 1/3 बैठेगी। अब देखो ठीक है, अब हम इसका प्राइम नंबर निकालते, क्या प्राइस नंबर। देखो अगर हम इसका प्राइस नंबर निकालते हैं तो क्या होगा, 7 से कितना हो गया, इसने पूछा है कि पहले उसमें कमी हो रही है, तो 7 से कितनी होगी, 6 होगी, कितनी होगी 7 से 6 होगी। और इसका ओरिजिनल नंबर निकालेंगे तो कितना होगा, देखो 3 से कितनी होगी 4, इसमें क्या करवा रहा है, वृद्धि हो रही है, तो 3 से कितनी होगी, 3 से 4 होगी। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 21। 3 से काटा, इधर कर देती हूँ मैं, इधर से इधर कर देती हूँ, इधर से काटा 3 सत्ते 21, इधर से काटा 3 अट्ठे 24, कितना आ गया 3 अट्ठे 24। ठीक, 3 अट्ठे कितना 24 आ गया। अब देखो आगे क्या कहा है, उसने कहा है कि इनका अंतर, किसका, इनका अंतर हमें देखना है। अगर हम इनके अंतर की, ठीक, इनके अंतर की बात करें तो इनका अंतर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा 1, कितना आ रहा है अंतर, कितना आ रहा है हमारा 1। ठीक, अंतर कितना आ रहा है 1, कितने पर आया है 7 पर, 1/7, कितना 1/7। ठीक, तो उनका अंतर बूझा है 1/7 आ गया। ठीक, देखो 1/7 की फ्रैक्शन कितने, 14 सही 2/7%। इनका अंतर जो आएगा हमारा आ गया 14 सही 2/7%। ठीक, 14 सही 2/7%। ठीक है ना, अंतर बूझा है, अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक, 1 कितने पर 7 पर, तो 1/7 कितना होता है, कितना होता है 1/7 जो होता है हमारा कितना होता है साढ़े, यानी कि 14 सही 2/7%। ठीक है, अब देखो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वस्तु के भाव में 33 सही 1/3% की कमी हो गई है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 12 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है, तो क्या परिमाण स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि कितने प्रतिशत है। क्या बूझा है कि धनराशि कितने प्रतिशत का अंतर है। ठीक, सॉरी, इसमें क्या बूझा गया है, इसमें बूझा गया है अंतर। देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमने क्या 33 1/33% की क्या कमी हो रही है, और 12 सही 1/2 की क्या परसेंटेज की क्या वृद्धि हो रही है। ठीक, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये नीचे में लिखा रहता है कमी हो रही है, और इसके निशान हमने ऊपर कर दिया किसकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, देखो अब 1/3 की फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/3, अगर इसकी निकालेंगे तो 1/8, कितनी होगी इसकी फ्रैक्शन होगी 1/8। ठीक है, क्या इसमें कमी हो रही है, इसमें क्या वृद्धि हो रही है, इसमें कमी हो रही है, इसमें अगर हम इसका प्राइम नंबर निकालते हैं, इसका अगर हम प्राइम नंबर निकालेंगे तो कितना होगा, क्या हो रही है, इसमें तो कमी हो रही है, पहले कितनी थी 3, अब कितनी हो गई 2, पहले कितनी थी 3, अब कितनी हो गई 2। ठीक, इसमें क्या इस बारे में बढ़ोतरी हो रही है। ओरिजिनल नंबर इसकी पहले कितनी थी, अगर पहले थी 8 और अब कितनी होगी 9, मल्टीप्लाई करेंगे 3 अट्ठे 24 और 9 दूनी 18। ठीक, क्या आ गया 9 दूनी 18। ठीक, आगे बात करें तो देखो क्या हम इसको हम लिखने के बजाय क्या इसको हम ऐसे ही निकाल सकते। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा क्या 4:3 आ गया 4:3 आ गया। ठीक, कितना आ गया 4 और 3, इनके बीच का अंतर कितना है 1, कितने पर 4 पर, 1/4, 1/4 कितने प्रतिशत होता है 25%। आंसर का
अंतर कितना आया इनका 25%। आंसर भी हमारा क्या 25%। ठीक, कितना आ गया 25%। देखो दोबारा देखो क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि किसी वस्तु के भाव में 33.1/3% की कमी हो जाए, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 12.1/2 की वृद्धि हो जाती है, तो परिमाण स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि कितनी है का अंतर कितना आ जाएगा। हमने यहाँ पर 33.1/3% की कमी हो रही है, 12.1/2 की वृद्धि हो रही है। 33.1/3 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/3 आएगा। 12.1/2 को फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा 1/8 आएगा। ठीक, हमने इसका प्राइम नंबर निकाला। इसमें क्या कमी हो रही थी, तो पहले कितनी थी 3 थी, अब कितनी होगी 4 होगी। इसमें पहले कितनी थी 8 थी, अब कितनी होगी 9 होगी, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक, अगर हमने इसकी हम पहले मल्टीप्लाई करते ऐसे मल्टीप्लाई, लेकिन हमने ऊपर ही काट लिए तो इसकी क्या 3 फ्रैक्शन कितनी आएगी 4/3 आएगी। कितनी आएगी 4 और 3 आएगी। उसमें पूछा है कि इनका अंतर कितना है, 1 कितने पर 4 पर। 1/4 कितना होता है, कितना प्रतिशत होता है 25% होता है। ठीक, कितने प्रतिशत होता है 25% होता है। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है, अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो ठीक है, और देखते हैं अब आगे। बाकी क्वेश्चन कल अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।